हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सन 1971 जब युद्ध भारत के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था। इस युद्ध में हिंदुस्तान को हराने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस हथियार पाकिस्तान को बेचे थे और अपने मित्र देशों को भी पाकिस्तान की मदद करने को कहा। तारीख 14 दिसंबर जब अमेरिकी निर्मित पाकिस्तान के F-86 साइबर जेट्स 6 की संख्या में इंडियन एयर स्पेस में घुस आए। इनका प्लान कश्मीर वैली में डाइव करते हुए श्रीनगर एयरबेस में हैवी बॉम्बार्डमेंट करना और बॉम्बार्डमेंट के बाद वापस पाकिस्तान एयरबेस लौट जाना। इस प्लान के लिए उन्हें अवंतीपुर एयरबेस के ऊपर से जाना था, जहां पर मौजूद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उन्हें देख लिया और अलार्म बजा दिया। उस समय श्रीनगर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स की 18th स्क्वाड्रन के 2 पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुम्मन और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों मौजूद थे, जो 2 मिनट से भी कम समय में उड़ान भर सकते थे। अलार्म सुनते ही दोनों अपने जहाज़ की तरफ दौड़े। इसी बीच पाकिस्तानी F-86 साइबर्स ने भी अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि वो श्रीनगर एयरबेस से डायरेक्ट विजुअल कॉन्टैक्ट्स बना सकें। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुम्मन ने पहले उड़ान भरी और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह रनवे क्लियर होने के लिए 20 सेकंड तक रुकना था। इसी बीच F-86 साइबर्स ने भी बॉम्बार्डमेंट के लिए एक के पीछे एक होकर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। सेखों के रनवे पर आते ही बॉम्ब गिरने शुरू हो चुके थे। 2 बॉम्ब निर्मलजीत सिंह के जहाज़ के ठीक पीछे गिरे, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों उड़ान भरने में कामयाब हो चुके थे। इंडियन जेट्स के एयर स्पेस में आते ही नंबर 4 साइबर जेट ने वापस पाकिस्तान जाने का मन बना लिया, जबकि नंबर 3 साइबर जेट मेन साइबर जेट के पीछे उड़ान भरने लगा। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह ने नंबर 2 साइबर जेट को चेज़ करते हुए उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फ्लाइंग ऑफिसर की फायरिंग ने उन नंबर 2 साइबर जेट को हिट किया और वो तेज़ी से एल्टीट्यूड खोने लगा। अब वो इस लड़ाई से बाहर हो चुका था और फिर उन्होंने मेन साइबर जेट को चेज़ करना शुरू किया, लेकिन इसी बीच नंबर 3 साइबर जेट ने उनके प्लेन को चेज़ करते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उनका कांटेक्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुम्मन और एयरबेस से टूट चुका था। एयर स्पेस में अब वो साइबर जेट्स के बीच अकेले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेन साइबर जेट को चेज़ करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने फ्यूल टैंक्स को इजेक्ट कर दिया, जिससे उनके प्लेन का वज़न कम हो गया और उनकी रफ्तार बढ़ गई। उन्होंने तेज़ी से मेन साइबर जेट पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से घबराकर मेन साइबर जेट ने SOS पर सिग्नल किया। उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे कोई भी रडार नहीं थे जो ये बता सकें कि दुश्मन के जेट्स कितनी संख्या में एंटर हुए हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों भी ये नहीं जानते थे कि साइबर जेट्स 4 नहीं बल्कि 6 की संख्या में आए थे और 2 साइबर जेट्स हायर एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे थे। हायर एल्टीट्यूड पर होने के कारण उनके पास बहुत एडवांटेज था। वो तेज़ी से डाइव करके फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के जहाज़ के पीछे आ सकते थे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग से फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का जहाज़ हिट हुआ और तेज़ी से एल्टीट्यूड खोने लगा। अब उनके पास इजेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने तेज़ी से इजेक्ट किया, लेकिन बहुत कम एल्टीट्यूड पे इजेक्ट करने के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को चेज़ करते हुए साइबर जेट्स इतनी दूर तक आ चुके थे कि अब वापस श्रीनगर एयरबेस तक जाकर हमला करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपना मिशन अबैंडन कर दिया और पाकिस्तान लौट गए। 1948 में पाकिस्तान के साथ हुई सीज़ फायर संधि के तहत श्रीनगर एयरबेस में कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात नहीं था, जिसके कारण फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का जहाज़ इस लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं था। ये जानते हुए भी उन्होंने उड़ान भरी और दुश्मन को शिकस्त दे दी। उनके इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इसरो की स्थापना की। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।